तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मेरा नाम है हितेश और आज आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। सुबह से मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बुक रीड नहीं करी थी, लेकिन आज रीड कर ली है। तो आपको पता ही होगा कि मैं एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर एक बुक रीड कर रहा हूँ। तो आज मैं उसका लेसन 18 आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये वाला लेसन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो द ट्रूथ अबाउट टैलेंट व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट, मतलब कि जब इसका ट्रूथ क्या है कि तुम्हारे जीन्स कब मैटर करेंगे और कब मैटर नहीं करेंगे। टू मैक्सिमाइज योर ऑड ऑफ ए सक्सेस इज़ टू चूज़ द राइट फील्ड ऑफ कंपटीशन, मतलब कि जिस भी फील्ड में तुम जाना चाह रहे हो ना, तो वो राइट होना चाहिए तुम्हारी हैबिट्स के, या फिर जो तुम्हारी आदतें हैं ना उसके मैच करना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम मॉर्निंग पर्सन नहीं हो लेकिन तुम हैबिट ऐसी बना भी सकते हो, लेकिन तुम स्टार्टिंग से एकदम ऐसे वो कर दो कि यार सुबह 5 बजे उठेंगे और कहाँ तुम उठते हो 10 बजे। तो ऐसे एकदम नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो हैबिट्स आर ईजियर टू परफॉर्म एंड मोर सेटिस्फाइंग टू स्टिक विद when they align with your natural inclination and ability। मैं इसकी फ़ोटो लास्ट में भी लगा दूंगा। फिलहाल मैं इसका एक मेन समरी सी बता देता हूँ कि जैसे हमारी जो जेनेटिक्स होती है ना, वो हमें हेल्प करती है किसी भी गेम में हमें जीतने से। तो मतलब मैं ये इसमें बता सकता हूँ, जैसे 7 फीट का पर्सन है तो वो बास्केटबॉल में उसकी हाइट उसका एडवांटेज होगी। वही अगर वो जिम्नास्टिक करेगा जिसमें बॉडी बैंड होती है, मतलब फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, तो उसमें हाइट शॉर्ट चाहिए, तो वही 7 फीट की बॉडी उसके लिए हिंड्रेंस बन जाएगी, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि हाँ ऐसा नहीं है कि 7 फीट है तो फिर वो हर गेम में ही पॉसिबल या फिर रिजल्ट उसको अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये इसका एक एग्जांपल था। तो वही इसमें सिर्फ समरी इसकी यही है कि तुम जो हैबिट बनाना चाहते हो या फिर जो तुम गेम चूज़ करना चाहते हो प्ले करने के लिए, जो भी तुम लाइफ में करना चाहते हो, तो उसके लिए अपनी तुम्हारी हैबिट्स भी अच्छी होनी चाहिए या फिर तुम्हारी जेनेटिक्स से रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि तुम उसको फाइंड कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें ये 5 क्वेश्चन अपने आप से पूछने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इसकी फ़ोटो मैं लास्ट में लगा दूंगा। जो ये 5 क्वेश्चन जब तुम अपने आप से पूछोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस टाइप के पर्सन हो और तुम्हारी हैबिट कैसी कैसी हो सकती है। तो फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ योर पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस योर हैबिट, मतलब क्वेश्चन यही आता है कि अब तुम कैसे अपनी ऐसी हैबिट बिल्ड कर सकते हो जो कि तुम्हारे फेवर में काम करेगी। तो सबसे पहले ये वाला यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि नए एक्सपीरियंस लाइक करते हो, या फिर ऐसे बंदे हो जो कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है तुम उसी के साथ खुश हो। तो ये मैटर करता है जीन्स के ऊपर, मतलब कि जो तुम्हारे मम्मी पापा के जो तुम्हारे अंदर जीन्स आए हैं या फिर पीछे जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके जो जीन्स आए हैं उसके ऊपर मैटर करता है कि तुम कैसे बंदे बनोगे। ओपननेस टू एवरीवन या फिर ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज़ लाइक न्यू एक्सपीरियंस, और यू वांट टू स्टिक विद योर डेली रूटीन हैबिट, और जस्ट यू वांट टू डूइंग व्हाट यू आर लाइक, मतलब कि तुम उसी के साथ स्टिक रहना चाहते हो जो तुम डेली कर रहे हो, या फिर तुम्हें न्यू एक्सपीरियंस डेली करने पसंद है। मतलब इसका एग्जांपल ये है कि न्यू फूड ट्राई करना या फिर न्यू प्लेसेस पे जाना, और जो तुम प्लेसेस लाइक करते हो सिर्फ उसी पे घूमना हमेशा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर तुम्हें न्यू प्लेसेस पसंद हैं तो तुम एक ऐसे पर्सन हो कि जो ओपन टू एक्सपीरियंस है। और सेकंड है कॉन्शियसनेस। अरे यार, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो रही है, मैंने अभी सुना था, मैं फिर गलत पढ़ रहा हूँ। कॉन्शियसनेस ऐसे कुछ है, एक बार नेट पे भी देख लेना। तो इसको पढ़ते हैं कि क्या है कि तुम ऑर्गेनाइज्ड हो, एफिशिएंट हो, या फिर इजी गोइंग और स्पॉन्टेनियस हो, मतलब कि तुम एक ऐसे बंदे हो कि जो तुम प्लानिंग करते हो तो तुम उसी प्लान पे चलते हो, या फिर ऐसे स्पॉन्टेनियस बंदे हो कि हाँ यार एकदम बस चल दो, कि कोई प्लान नहीं है, क्या कुछ नहीं है, मतलब कि चल दो। तो वो भी तुम्हारे जीन्स पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे बंदे हो। यार फ़ोन बीच में बंद हो गया था। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये कोई ऐसी हैबिट नहीं है कि जो तुम हमेशा, मतलब ये तुम्हारे जीन्स से भी आ सकती है और तुम उसको बिल्ड भी कर सकते हो। मतलब कुछ हैबिट है इसमें जो तुम बिल्ड कर सकते हो, या फिर कुछ हैबिट ऐसी होती है कि वो जो तुम्हारे जीन्स में ही है तुम उसे कभी चेंज नहीं कर सकते। लाइक कि कोई बंदा इंट्रोवर्ट है या कि एक्सट्रोवर्ट है, मतलब कि वो चेंज भी कर सकता है। एक वर्ड और आता है इसमें, एम्बिवर्ट, मतलब कि जो थोड़ा बंदा इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। तो इसमें हम
यही पढ़ेंगे कि इसका एग्जांपल है कि बंदा इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, या फिर एग्रीबलनेस, मतलब पीपल हु आर हाईली एग्रीबलनेस आर काइंड, कॉन्सेंट्रेट एंड वार्म, मतलब कि जो भी बंदा हाईली एग्रीबलनेस होगा ना, वो बंदा वार्म होगा, कंसंट्रेट होगा, हाईली काइंड होगा, मतलब कि बंदा अच्छा है, क्योंकि ये भी उसके अंदर एक हैबिट ही है, या फिर उसकी जीन्स से कह सकते हैं, उसकी जीन्स में से आई है। दे ऑल्सो हैव नेचुरल ऑक्सीजन लेवल हाई, ए हार्मोन दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ सोशल बॉन्डिंग, इंक्रीज फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, और अपोजिट लाइक चैलेंजिंग और अंडरस्टैंड ट्राइड, वो क्या बोलते हैं उसे, हार्ड टू अंडरस्टैंड और फील डिटैच्ड, लाइक इफ़ यू आर मोर एग्रीबलनेस यू शुड डू अ सोशल इवेंट और थैंक यू नोट्स, मतलब कि तुम्हें, अगर तुम ऐसे बंदे हो कि जो तुम काइंड हो या फिर अच्छे पर्सन बनना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसे इवेंट करने चाहिए जो कि सोशल इवेंट होने चाहिए, या फिर थैंक यू नोट्स, और भी है, मैं इसमें ऐड नहीं करा, लेकिन एग्जांपल मतलब नेट पे ढूंढ सकते हो। ये 5 सवाल का आंसर अपने कॉपी में लिखो या फिर कहीं भी लिखो, और फिर उससे तुम्हारी हैबिट स्टेट हो जाएंगी कि हाँ तुम कैसे बनते हो। तो ये भी मैंने बुक में पढ़ा था वैसे, तो उसमें से देख के लिखा हुआ है। और ये है न्यूरो क्रिटिज्म, मतलब कि ये एक तरीके का मतलब ये है, इफ़ यू आर हाईली न्यूरो क्रिटिज्म यू आर मोर लाइकली टू बी एंशियस एंड वरी देन अदर्स पीपल, मतलब कि अगर ये हाई है तुम्हारी बॉडी में, तो ये एक माइंड का पार्ट होता है कि जो भी एल्गोमेडम ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, जो कि रिलीज होता है, तो वो जो ऐसे बंदे होते हैं ना, इसे कहते हैं पीपल आर मोर सेंसिटिव टू नेगेटिव क्यूज, मतलब कि ये हर चीज़ में ना नेगेटिव देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अभी कुछ बुरा हो जाएगा। तो अगर तुम इसके बिल्कुल अपोजिट हो तो काम, और इसके बिल्कुल अपोजिट हैं तो वो बंदा नेचुरली काम होगा, मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि वो जैसे प्रेशर वाली सिचुएशन होती है तो वो स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन में वो थोड़ा घबरा जाएगा, लेकिन वो काम रहेगा हमेशा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारी ये हैबिट है कि तुम्हें इसके लिए अपोलोजाइज करना है या फिर किसी से माफ़ी मांगने है या फिर गिल्टी फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी तुम्हारी जीन्स से आ रखी है, तुम इसको चेंज भी कर सकते हो। और लेट्स टर्न आवर अटेंशन टू फाइंडिंग डिज़ाइन द सिचुएशन वेयर योर नेचुरल एडवांटेज, हाउ टू फाइंड अ गेम वेयर द ऑड्स आर इन योर फेवर, मतलब तुम अब इसमें मतलब ये वाली जो तुम्हारी 5 क्वेश्चन है इसको स्टेट करके तुम अपनी हैबिट्स का वो निकाल सकते हो कि तुम्हें ऐसा गेम फाइंड कर सकते हो कि जिसमें तुम्हारी एडवांटेज हो। और ये वाला थोड़ा टॉपिक इसमें रह गया था, मैंने सिर्फ पढ़ लिया है, तो मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ कि एक तो है कि कुछ ऐसा ढूंढो जिसमें तुम्हें बोझ ना लगे और दूसरों को वो बोझ लगता है, मतलब कि ऐसा काम जो तुम्हें काम ना लगता हो, तुम्हें फन टू लगता हो कि यार मुझे तो फन आता है या फिर मेरा टाइम पास एकदम हो जाता है। दूसरी ये है, और जो दूसरे के लिए वर्क है वो भी कि तुम्हारे लिए तो टाइम पास है या फिर तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाता है। और ऐसा काम जिसमें तुम्हें करने मतलब है वो तुम उसमें इनपुट कम डाल रहे हो लेकिन तुम्हें आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो अपनी कोई ऐसा गेम ढूंढो जिसमें तुम्हारे एडवांटेज हो और उसी में अपना फ्यूचर बिल्ड करने की सोचो, ना कि ऐसा कोई जो कि तुम आज कोई ट्रेंडिंग में है कि यार ये वाला फ्यूचर बढ़िया है, वो ये वाला करियर बढ़िया चल रहा है लेकिन मेरी उसमें पकड़ नहीं है, या फिर कुछ भी कह सकते हैं। तो ये वाली वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और जो ये भी फ़ोटो है मैं साइड में लगा दूंगा, अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लास्ट में लगा दूंगा। और बुक की PDF भी मैं सोच रहा हूँ कि किसी वीडियो के नीचे लगा दूँ डिस्क्रिप्शन में। तो तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ओके, मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय, सी यू।